सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। इस कोरोना महामारी के टाइम पे जब आप सभी घर पे बैठकर ये पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप मास्टर्स करेंगे इकोनॉमिक्स में तो एक पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट लगेगा जिसमें इलास्टिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टैक्स से रिलेटेड। ये इलास्टिसिटी शब्द जो है आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा। तो आप ये देखिए, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं मांग की तिरछी लोच। मांग की तिरछी कीमत लोच, आइए देखते हैं। The cross elasticity of demand is the degree of responsiveness of change in the demand for one good in response to the change in price of another good and related goods। इसका क्या मतलब है? द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की तिरछी लोच इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड फॉर वन गुड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर एक्स वस्तु की डिमांड में कितना परिवर्तन होता है। प्राइस ऑफ वाई में चेंज होगा तो एक्स की डिमांड में कितना परिवर्तन आएगा, इसे क्या कहते हैं हम? मांग की तिरछी लोच, ईसी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, एक वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, इसे मांग की तिरछी लोच कहते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी में सुन सकते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ डेफिनेशन। एक वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, इसे मांग की तिरछी लोच का कहते हैं। The gross elasticity of demand is the degree of responsiveness of change in the demand for one good in response to change in price of another good related goods। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, अब इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है हम ये पढ़ेंगे। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड percentage change in quantity demanded for good x upon percentage change in price of good y। गुड y की प्राइस में चेंज होने पर गुड x की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होता है। सिम्बॉलिकली संकेत रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं, EC इक्वल्स टू EC का मतलब आपको पता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच। EC का मतलब है मांग की तिरछी लोच। QX का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड X। QX का मतलब है कि गुड X, गुड का मतलब होता है वस्तु, गुड का मतलब है वस्तु, वस्तु X की जो मांग मात्रा है वो इनिशियल लेवल, प्रारंभिक लेवल पर कितनी है। गुड X की प्रारंभिक मांग मात्रा यानी वस्तु X की प्रारंभिक मांग मात्रा। डेल्टा QX, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का क्या मतलब होता है? परिवर्तन। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X, वस्तु X की मांग मात्रा में परिवर्तन, वस्तु X की मांग मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा QX का क्या मतलब हुआ? वस्तु X की मांग मात्रा में परिवर्तन। PY का मतलब है इनिशियल प्राइस ऑफ गुड Y, वस्तु Y की प्रारंभिक कीमत, वस्तु Y की प्रारंभिक कीमत। डेल्टा PY का मतलब है वस्तु Y की कीमत में परिवर्तन, वस्तु Y की कीमत में परिवर्तन। आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम कीमत तो ले रहे हैं वस्तु Y की और मांग मात्रा ले रहे हैं वस्तु X की। कीमत ले रहे हैं वस्तु Y की और मांग मात्रा ले रहे हैं वस्तु X की। तो EC क्या हो गया?
डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। पी वाई का मतलब है वाई वस्तु की कीमत, क्यू एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की मांग मात्रा, डेल्टा क्यू एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी वाई का मतलब है वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ईसी का मतलब है मांग की तिरछी लोच। ईसी का मतलब है मांग की तिरछी लोच। ये है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, मतलब एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एक्स वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है ना, दोबारा सुनिए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की तिरछी लोच इक्वल्स टू एक्स वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ईसी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। आगे चलते हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने मैथमेटिकली पढ़ लिया, आगे हम डायग्राम देखते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। हम जानते हैं कि जो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं और कॉफ़ी के स्थान पर चाय का। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइज फ्रॉम ₹10 to 100 ग्राम्स टू ₹15 पर 100 ग्राम्स, मतलब 10 रुपये से चेंज होकर कितनी हो गई उसकी कीमत? 15 रुपये हो गई। जो चाय कॉफ़ी है, कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये से परिवर्तित होकर 15 रुपये हो गई। इसके रिजल्ट में कंज्यूमर डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज 30 to 40। फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसे आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि कॉफ़ी की कीमत जो है वो 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई। कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई, तो कंज्यूमर ने, उपभोक्ता ने चाय की मांग जो है वो 30 से बढ़ाकर क्या कर दी? 40 कर दी। 30 ग्राम लेता था पहले, अब 40 ग्राम चाय 40 ग्राम चाय लेगा। तो बताइए कि ईसी कितना है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के स्थानापन्न है। पहले उपभोक्ता 10 रुपये की चाय लेता था, कॉफ़ी लेता था, अब कॉफ़ी की कीमत 10 से बढ़कर 15 रुपये हो चुकी है, 10 से बढ़कर 15 हो गई। तो उपभोक्ता ने कॉफ़ी की बजाय क्या लेना शुरू कर दिया? चाय लेना शुरू कर दिया। चाय की डिमांड पहले 30 की करता था, अब 40 की करता है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना इसका रिजल्ट है। पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब ये भी दो तरह की होती है। ईसी जो है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ईसी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इफ राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर गुड ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड वाइस वर्सा। यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, सपोज चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाए। चाय की कीमत में बढ़ोतरी होने से लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर दें, कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाए, तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इट इज़ नॉन एज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज़ नॉन एज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी exist between two goods which are substitute to each other। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है ये सब्सिट्यूट्स के बीच में पाई जाती है। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन कि जो धनात्मक मांग की तिरछी लोच है, पॉजिटिव का हिंदी में कहते हैं धनात्मक, और जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कहते हैं मांग की तिरछी लोच। धनात्मक मांग की तिरछी लोच है वो किन वस्तुओं के मध्य पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य। कौन सी वस्तुओं के मध्य? स्थानापन्न वस्तुएं के मध्य है। क्योंकि स्थानापन्न वस्तुओं में यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में अपने आप वृद्धि हो जाती है।
एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में अपने आप वृद्धि हो जाती है। लोग उसको लेने के बजाय दूसरी वस्तु को लेना पसंद करते हैं। इसलिए ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक ऐसी है स्थानापन्न। ये है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक, इसको एक्स एक्स पे दिखाया हमने, और प्राइस ऑफ पेप्सी इसको वाई एक्स पे दिखाया है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक एक्स एक्स पे। कोक और पेप्सी आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी आप कोक ले सकते हो या फिर पेप्सी ले सकते हो। अब देखो कि जो पेप्सी है, पेप्सी की कीमत पहले पी थी, अब पेप्सी की कीमत पी से बढ़कर क्या हो गई, P1 हो गई। पेप्सी की कीमत पी से बढ़कर P1 हो जाती है, तो पेप्सी की कीमत बढ़ने पर लोग क्या पीना शुरू कर देते हैं, कॉक पीना शुरू कर देते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड Q से बढ़कर कॉक की Q1 हो जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड Q से बढ़कर Q1 हो जाती है, यानी इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, पॉजिटिव है। और ये वस्तुएं कौन सी हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं कौन सी हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। कोक और पेप्सी कैसी हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। यदि पेप्सी की कीमत बढ़ती है तो कोक की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप एक यहाँ पे डिमांड का साइन देखिए, डिमांड वक्र जो है वो सीधा जा रहा है। दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। दोनों वस्तुएं कैसी हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में मांग की तिरछी लोच जो है वो धनात्मक होती है। जैसे पेप्सी हो गया और कोक हो गया, इसमें मांग की तिरछी लोच क्या है, धनात्मक है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की तिरछी लोच क्या है, इसमें ऋणात्मक है। टू गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो वस्तुएं जो कैसी हैं, पूरक हैं। जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है, और जो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाई जाती है वो पूरक वस्तुओं में पाई जाती है। कैसी वस्तुओं में है, पूरक वस्तुओं में है। पूरक वस्तुओं में क्या होता है, इफ द राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड वाइस वर्सा। जैसे आपको पूरक वस्तु का मैं एग्जांपल दूं, कार और पेट्रोल। कार किसके बिना नहीं चल सकती, पेट्रोल, और पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं है यदि हमारे पास कार बाइक ना हो तो। मतलब व्हीकल चाहिए पेट्रोल के लिए और पेट्रोल चाहिए व्हीकल के लिए। तो अगर एक वस्तु की, अब क्या हो गया, प्राइस में बहुत बढ़ोतरी होगी, पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर लोग क्या सोचेंगे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, तो हम कार की जो परचेजिंग है वो कम करें, कार की परचेजिंग कम करें। इफ द राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इसमें क्या रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग का कम हो जाना पूरक वस्तुओं के संदर्भ में होता है। पूरक वस्तुओं उन वस्तुओं कहते हैं जिनकी संयुक्त मांग हो। कार और पेट्रोल की संयुक्त मांग हो कि अगर कार है तो पेट्रोल की मांग करेंगे, पेट्रोल है तो कार की मांग करेंगे। लेकिन अगर एक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए इसमें कैसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाई जाती है, नेगेटिव पाई जाती है। ऋणात्मक मांग की तिरछी लोच पाई जाती है। इसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। इसे कहते हैं कौन सी वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ शुगर वाई अक्ष पर है और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी, चाय की मांग मात्रा जो है वो एक्स अक्ष पर है। प्राइस ऑफ शुगर यानी पहले कितनी कीमत है, पी है, अब कितनी कीमत हो जाएगी, P1 हो जाएगी। ठीक है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। पी कीमत है और फिर कितनी हुई, P1 हुई। किसकी, शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शुगर की डिमांड, चीनी की मांग बढ़ गई। चीनी की मांग बढ़ने से लोगों ने चाय कम पीनी शुरू कर दी। चीनी बहुत महंगी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, 2 कप की बजाय 1 कप ही चाय पी लेते हैं। तो चीनी की मांग बढ़ने पर लोग चाय की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है, चाय है तो चीनी की मांग करेंगे ही करेंगे। चीनी है तो वो चाय में, यहाँ पर आप कार पेट्रोल का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है इधर। तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया था चाय और चीनी का, जो यूज़ में आती हैं चीज़ें।
तो एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की क्वांटिटी कम हो जाए तो ये कैसी है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये पूरक वस्तुओं में पाई जाती है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। कौन सा? मांग की तिरछी लोच का। आप सभी घर पे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आशा है सभी आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।